गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के एपिसोड नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और कल आपने नोटिस करा होगा बढ़िया शुरुआत हमारे बाजारों की हुई थी। हमारे क्वार्टरली नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे खासतौर पे कर एक शार्प रिएक्शन था, बढ़िया रिएक्शन था। खुद ही नहीं, अक्रॉस बैंकिंग उसने मदद करी और मूड माहौल अक्रॉस द बोर्ड सुधरता हुआ नजर आया। बस फिंगर्स क्रॉस कि आज के दिन भी वो अपटिक्स जो है वो कंटिन्यू हो। ध्यान रखें ये मंथली एक्सपायरी, अप्रैल वायदा की एक्सपायरी वाले हफ्ता है जिसमें हम ट्यूसडे के सेशन को अप्रोच कर रहे हैं। इस बीच यूएस मार्केट से थोड़े से मिले जुले संकेत, मिले जुले जब मैं कह रहा हूं तो डाउ अगर आप देखते हो क्लोजली तो उसमें 1/4% का दबाव था। एसएनपी लेकिन 1/4% ऊपर था और नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 1% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। तो मिक्स था, डिपेंडिंग आप क्या देख रहे हैं। बाकी के वेरिएबल्स में कोई दिक्कत नहीं। और एक बड़ा पॉजिटिव हमारे बाजारों के लिए अब ये बनता हुआ कि जो कोविड का स्प्रेड था डे ऑन डे लगातार इंक्रीज हो रहा था। बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो से हम गुजर रहे थे। वो चैलेंजेस अभी भी हैं हमारे सामने, लेकिन बस रे ऑफ होप ये बनी है कि डे ऑन डे नंबर ऑफ केसेस के रिडक्शन की शुरुआत हुई है। पहले वो इंडिकेशंस मुंबई से आए थे, फिर वो दिल्ली से आए थे, अब ऑल इंडिया नंबर्स में आ रहे हैं। हालांकि ट्रेंड बनने के लिए कुछ दिन का डेटा और चाहिए होगा, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा रे ऑफ होप। इन सब के बीच में एसजीएक्स निफ्टी और एशियन मार्केट्स प्लीज एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा और नीरज जी के पास क्विकली चलते हैं समझने के लिए ग्राउंड और पिच दरअसल आज का है कैसा। नीरज जी गुड मॉर्निंग। आशीष, आज मुझे लगता है कि ग्राउंड से ज़्यादा पिच पे नज़र रखनी चाहिए। और नंबर्स जो कोविड वाले हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली गिरे हैं। एक्टिव केसेस का जो ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है उसमें शार्प फॉल है, तो वो एक बहुत होप जगाता है। जैसे महाराष्ट्र में 48,700 केसेस नए आए हैं, जो अब तक 65, 62, 67 की रेंज में चलता था, वो एकदम से 48,700 पे आया है। ये बहुत अच्छा संकेत है। दिल्ली जो 30,000 की 32,000 की रेंज में गया था वो गिर के 20 आ गया है। और मुंबई जहाँ पे हम लोग रहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के केसेस बहुत तेज़ी से गिरे हैं और वो 3300-3400 के आसपास आ गए हैं। तो ये जो नंबर्स में बहुत सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है, ये अभी 4-5 दिन का अगर आप डेटा देखेंगे जो ग्राफ में है तो वो डाउनवर्ड्स ट्रेंड बना रहा। लगातार मैं इसको ट्वीट भी कर रहा था, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कुछ दिन और वेट करना चाहिए कि ये ट्रेंड पुख्ता हो जाए कि हाँ ये बिल्कुल डाउनवर्ड में जा रहा है, क्योंकि बार बार बीच में राइज भी आ सकता है। दूसरा कुछ ये हो सकता है कि टेस्टिंग कम हुई हो या लोगों ने कहा हो, लेकिन मेरा इस पर थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। आज की परिस्थिति में अगर आप टेस्टिंग नहीं भी करा रहे ना, तब भी केसेस आइडेंटिफाई इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग सीटी स्कैन के थ्रू या किसी भी थ्रू जा रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत छिपा नहीं सकते अगर टेस्टिंग के लिए का रीज़न मानते हैं तो। और दूसरा ऐसा नहीं कि टेस्टिंग हो ही नहीं रही है। मुंबई का उदाहरण मैंने दिया कि टेस्टिंग आराम से हो रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये केसेस जैसे डाउनवर्ड हुए ऐसे ही होंगे और यही आज मार्केट को मुझे लगता है ड्राइव करते हुए दिखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी चिंता थी हमारी। तो ये जो सिग्निफिकेंट फॉल है एक्टिव केसेस में, ओवरऑल नंबर्स में, ये पिच रिपोर्ट है और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दुनिया के दूसरे बाजार में देखें, अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी शेयरों के नंबर बहुत अच्छे हैं। टेस्ला ने बड़ी कमाई की है और आगे का उनका जो आउटलुक है वो भी 50% ग्रोथ का देखने को मिल रहा है। 1,84,000 कारों ने Q1 में बेच ली है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। पिच भी अच्छी है और ग्राउंड तो बढ़िया है। और वो दिल्ली ने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन एक्सटेंशन, भोपाल ने लॉकडाउन एक्सटेंशन अनाउंस करा। वो मुंबई का कल अपडेट आना था डिप्टी सीएम साहब की लॉकडाउन एक्सटेंड होगा नहीं होगा, कुछ अभी क्लैरिटी नहीं आई है ना, अभी अवेटेड है। अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जैसा अभी चल रहा है शायद इसी को और कंटिन्यू करेंगे 1-2 हफ्ते तक, क्योंकि ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि हल्के से केसेस कम हुए तो ईज आउट करें। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा अभी 1-आध हफ्ते। तो जो एकदम पुख्ता जानकारी मुझे वो शायद आज डे एंड तक मिलेगी कि क्या फैसला हो रहा है। लेकिन अभी इनिशियल संकेत जो यहाँ मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर कहे जाते हैं उनकी तरफ से ये संकेत है कि ये कंटिन्यू रहेगा। अगर लॉकडाउन एक रीजन था इन नंबर ऑफ केसेस के रिडक्शन का, तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत चैलेंजिंग समय से हम गुजर के आए हैं, तो फिंगर्स क्रॉस सब ऐसे ही अब हालात पटरी पर लौटते हुए नजर आए। चलिए, मंगलवार का दिन है, एक्सपायरी का हफ्ता है, मूड माहौल सुधारने की जरूरत है, तो 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर से शुरुआत कर रहा हूं एक दिग्गज के साथ। कल मैंने शुरुआत करी थी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग मेजर आईसीआईसीआई बैंक के साथ और कहा था उसका रब ऑफ एक्सिस पे पड़ेगा।
आज शुरुआत कर रहा हूं एक और बैंकिंग मेजर HDFC बैंक के साथ। मुझे लग रहा है रब ऑफ अभी भी ICICI बैंक के पॉजिटिव नंबर्स का कई सारी सेक्टर के स्टॉक्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा और HDFC बैंक वैसे भी इस जोन में खड़ा हुआ है 1650 के हाई से अभी ये 1400 ऑड लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। लंबे अरसे से इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है ये अच्छे एक्यूमुलेशन के जोन्स वैसे ही हैं इस मार्की बैंक के लिए, इसलिए रडार पे रखिएगा और वो एक्यूमुलेशन अपनी जगह। होप कर रहा हूं कि आज के ट्रेड में भी कुछ आउट परफॉर्मेंस ईक आउट हो। 1435 के टारगेट्स के लिए HDFC बैंक में खरीदने के मौके, लेकिन स्टॉप लॉसेस हर ट्रेड के मेरे जरूर नोट डाउन करिएगा और ओपनिंग के बाद उसे उस लिहाज से एडजस्ट करिएगा। दूसरी कंपनी है शैफलर इंडिया। शैफलर इंडिया दरअसल वो कंपनी है जो वो बॉल बेयरिंग्स वगैरह बनाने का काम करती है। बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स, कई सारी कंपनीज, इसलिए मैं शुरुआत में कहा था इंडिया इंक के नंबर्स अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज कर रहे हैं। Q3 में भी अच्छे नंबर्स थे और अब तक Q4 में भी ऐसा नहीं है, नंबर्स अच्छे ही चल रहे हैं। आय में 41% का ईयर ऑन ईयर जंप है। 1340 करोड़ रुपए पे आय पहुंची 950 करोड़ रुपए के मुकाबले। मुनाफे में ऑलमोस्ट 80-85% का जंप इस कंपनी ने क्लॉक करा है, जो 77 करोड़ रुपीस की प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ के 140 करोड़ के पार जाती हुई। नंबर स्ट्रॉन्ग है। इस शैफलर इंडिया ने इस क्वार्टर में करीब 44 रुपए का EPS एक क्वार्टर में क्लॉक कर लिया। इस तरह की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इसीलिए खरीद के चलें। और क्योंकि नंबर्स की बात हुई तो एक स्टॉक और इंक्लूड करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा डड स्टॉक है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल मूवमेंट आप नहीं आते हुए देखते हैं, वो है कैस्ट्रॉल इंडिया का। अभी भी साल के हाइज 140-150 के जोन्स के, तो ऑफ हाइज इस समय वो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आय में 21%, प्रॉफिट में 27% का जंप, तो वो हेल्दी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रेट का मोमेंटम है वो कंपनी में इंटैक्ट नजर आएगा। एक ही इश्यू है इस स्टॉक को लेकर आज ट्रेड देने के लिए, थोड़ा सा जो कल एकदम से सेशन क्लोज के समय एक तगड़ा नंबर्स से पहले कईयों ने वो एंटिसिपेशन में बाइंग करी हुई है, इसलिए स्टॉप लॉस नोट डाउन करिएगा। मुझे लगता है 128 तक के टारगेट्स तक बहुत ज्यादा मीनिंगफुल मूव कैस्ट्रॉल आमतौर पर दिखाता नहीं, इसलिए कंजर्वेटिव 128 के टारगेट्स, लेकिन कल के उस शार्प मूव क्लोजिंग पे जो आया उसके बाद स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी का मूड आशीष मेरी टीम में भी है, पूरा खरीदारी पे ही फोकस है। एक आध कुछ हो सकता है, लेकिन स्मार्टफोन का एक डेटा कल आया है कि जो पहला क्वार्टर बीता है इसमें पहला मतलब हमारे हिसाब से चौथा होगा, लेकिन कैलेंडर ईयर हिसाब से पहला क्वार्टर, उसमें 38 मिलियन फ़ोन स्मार्टफोन बेचे गए हैं भारत में। 23% की उछाल है, बेस्ट एवर क्वार्टर कहा जा रहा है। तो पेंटअप डिमांड की तरफ लोग कह रहे हैं। रेडिंगटन इंडिया, चूँकि OnePlus लीजिए या एप्पल लीजिए या तमाम OnePlus की फैमिली के रेडमी सब ये बेचते हैं, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है स्मार्टफोन की कि लगता है कि शायद ये कंटिन्यू रहेगी। हालांकि इसी रिपोर्ट में एक राइडर दिया गया कि कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आगे जाते हुए कुछ गाइडेंस कम हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि इस डिवाइस के लिए आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत में 90% फ़ोन ऑनलाइन खरीदते हैं लोग और इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो ट्रेंड है इसकी वजह से जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज़ हैं, उनको तगड़ा गेन होने वाला है, क्योंकि इतने भारी मात्रा में फ़ोन बिकना, और अगर जो जिसको शाओमी कहते हैं आप, जो 36% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, फिर नंबर 2 में सैमसंग बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और रेडिंगटन को लिया है, क्योंकि दोनों ही कंपनियाँ इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं। मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेज़ी बननी चाहिए, और अब तो कोविड केसेस भी कम होने हुए दिख रहे हैं, तो दोनों शेयरों में खरीदारी की सलाह होगी। ओके, दोनों में खरीदारी, दोनों बेहतरीन पिक नीरज जी की तरफ से आती हुई। अगला स्टॉक, मैं 2 स्टॉक और बता देता हूं तो मेरे 5 कंप्लीट होंगे नीरज जी। वो एक तो इमामी। अच्छा, इमामी में अपने सेट ऑफ इश्यूज, वो प्रमोटर एंटिटीज का वो जो डेट लेवल्स, इनके शेयर इमामी लिमिटेड के प्लेज होना, वो सब इश्यूज हैं। हालांकि प्रमोटर्स ने अब तक वो वॉक द टॉक नहीं करा है जो प्रॉमिस करी थी डी प्लेज करने की, लेकिन अब जब अपडेट्स आते हैं मुझे पसंद आता है। तो इमामी में प्रमोटर्स ने कल बाजार बंधन का अपडेट शेयर करा कि ऑलमोस्ट 26 लाख प्लेज शेयर्स इन्होंने फिर रिलीज करा लिए। वैसे साल की आई ऑलमोस्ट 550 ऑड लेवल्स के आसपास के, तो खबर अच्छी। थोड़ा सी वोलेटिलिटी के बीच में थोड़ा सा डिफेंसिव बेट्स की तरफ जाना चाहता था, तो इमामी में अच्छी खबर, इसीलिए खरीदारी करने का मन। कंपनी तो खैर अच्छी है, हम सब जानते हैं। एक कंपनी जब इसमें
बाइंग हुई थी पहली बार तो मेरे ख्याल से 99% लोगों ने सुना था इसका नाम, पैसालो डिजिटल। आपको याद होगा एसबीआई ने खरीदारी करी थी, तब भी मेंशन हुआ था इस प्रोग्राम में, चैनल पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल फिर पैसालो डिजिटल में खरीदारी करी है, ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स। ऑलमोस्ट वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि 3,99,000 शेयर्स खरीदे गए एसबीआई के द्वारा पैसालो डिजिटल में। तो इस कंपनी में अब एफआईआईज का 13%, तमाम इंश्योरेंस कंपनीज का 15.5% के आसपास का स्टेक हो चुका है। स्टॉक के हाईज हैं 877, 880 के आसपास के। करेक्ट होके कामकाज, एसबीआई की फिर 4 लाख शेयरों की बाइंग, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं 645 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी का ही सिलसिला आशीष जारी रहेगा और अगला स्टॉक होगा हमारा एसबीआई कार्ड, और इसमें खरीदारी की सलाह। कल इसके नतीजे आए थे और बहुत सारे लोगों को लगा कि ये उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाए हैं जितना एक्सपेक्टेशंस रखा था, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। मुनाफे में भी ग्रोथ देखने को मिली है, आगे आगे और ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी। कुछ लोगों को ये डर है कि शायद कोविड की वजह से कम होगा या ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं है और यहाँ पे एक बढ़िया ग्रोथ सस्टेन करते हुए आपको दिखेगी। तो इसीलिए जैसे कि मैंने कैडिला में कल नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद काउंटर कॉल ली थी, आज मेरी काउंटर कॉल एसबीआई कार्ड्स में भी है। खरीद के चलिए, स्टॉक बढ़िया परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स है, लेकिन यहाँ पे मेरी थोड़ी सेल कॉल है आशीष। कल इसमें इन्होंने कंपनी की तरफ से एक अपडेट दिया गया कि जो कई प्लांट शटडाउन किए गए थे कुछ समय के लिए कोविड की वजह से, कुछ डिमांड इनकी आगे हैम्पर हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि कंपनी की तरफ से एक्सेप्टेंस है। चिंता हालांकि वो इसको मिटिगेट करने के लिए एक बड़ा रेजिलियंस सा प्लान बना रहे हैं कि डीलर लेवल पे इन्वेंट्री का दिक्कत ना हो, अगर डिमांड आए तो मिले। लेकिन ओवरऑल थोड़ी प्रॉब्लम ऑटो सेक्टर के लिए आएगी। 2 रीजन्स मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये स्टील की कीमतें जो इतनी भारी तेज़ी दिखा रही हैं, ये कंपनियों के ऊपर प्रॉब्लम कर रही हैं और करेंगी, आगे प्राइसिंग आपको और दिक्कत करेगी। दूसरा, जो ऑटो सेक्टर की डिमांड है उसमें दिक्कत आ रही है, चिप की शॉर्टेज है। एमजी हेक्टर ने अपना हलोल प्लांट बंद कर दिया 1 हफ्ते के लिए। डिमांड प्लस चिप दोनों की दिक्कत हो रही है वहाँ पे, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी की तरफ से एक्सेप्टेंस है, इसलिए मैं इसमें सेल कॉल दे रहा हूँ। टाटा मोटर्स में स्लाइटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अगर नए शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं तो बनाना चाहिए। 5वां स्टॉक एस्ट्राजेनेका का है, लगातार मेरी टीम में है और ये कल भी है। देखिए, कल बाइडेन साहब जो है तैयार हो गए हैं और वो जो एपीआई रोक रखा था उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट का, अब वो उसको ओपन अप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी, मतलब करीब 6 करोड़ जैब जो है रेडीमेड, वो भी दुनिया को भर को देंगे, जिसमें इंडिया का भी टॉप प्लेस होगा। मुझे लगता है कि जो सीरम की एक बड़ी दिक्कत थी कि इतने सारे ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल एपीआई वो मिल नहीं रहा, अब वो मिलता हुआ आपको दिखेगा। तो इंडियन डिप्लोमेसी काम आई है और एस्ट्राजेनेका में जो एक थोड़ी सी रुकावट आई थी वो फिर से बाउंस करती हुई दिखेगी। तो 5वां स्टॉक एस्ट्राजेनेका है, 4400 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलें। डिपेंडेबल बताइए आशीष। इंडियन डिप्लोमेसी काम आ रही है तो यूएई, जर्मनी, फ्रांस, यूएस सब मदद के लिए आगे आते हुए भारत की। अच्छा, डिपेंडेबल जाऊं उससे पहले अच्छा करा आपने एसबीआई कार्ड खरीदारी करने का कॉल दिया। कल 10 स्टॉक्स में से एक वही था जो चल के नहीं दिया, रिजल्ट से पहले रिजल्ट्स अवेटेड थे। तो नीरज जी कह रहे हैं नंबर्स के इंटरनल्स अच्छे हैं, तो होपफुली फिर कल जिन्होंने बाय कर लिया उनके लिए शायद एक आउट परफॉर्मेंस हो। वैसे सेक्टर की टेलविंड्स गजब की हैं, इसीलिए रडार पर रखना है इस पूरे स्पेस को। डिपेंडेबल का दर्जा दे रहा हूं जेएम फाइनेंशियल को। आज 100 प्लस के 102 ऑड लेवल्स के साल के हाई से करेक्ट होके 80 पर ये स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है। क्यों ले रहा हूं? फंड्स की बड़ी एग्रेसिव बाइंग है। पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे डीआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं वो डिपेंडेबल और फ्री हिट दोनों में नजर आएगा आपको। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने जेएम फाइनेंशियल के 1 करोड़ 1 लाख शेयर्स, यानी कि करीब 1% से ज्यादा आउटस्टैंडिंग इक्विटी सेकेंडरी मार्केट परचेज के जरिए उठा ली है। स्टेक बढ़ गया है 4.9% से 6% के पार ले गए। इस तरह की एग्रेसिव बाइंग हुई है, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा जेएम फाइनेंशियल को रडार पर रखिए। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक थोड़ा सा बड़े टिकट साइज का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। इसको हमने लिया है, जो इंडिया वाला है, जिसका भाव 13,000 के आसपास बैठता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। लेने के पीछे 2 वजह। एक तो इनका रिजल्ट मई 1st वीक में 4 तारीख को है, उसमें डिविडेंड तमाम चीज़ अनाउंस होंगी।
लेकिन कल इसमें बाइंग हुई है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। मेरे सामने डेटा है, करीब 95% डिलीवरी उठाई है। हालांकि इलिक्विड काउंटर होते हैं ये बड़े वाले, और ख़ासतौर पे एमएनसी वाली कंपनीज, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में खरीदारी और बहुत अच्छा मूव इसमें देखने को मिला है। चार्ट देखिए, लास्ट में 2 बड़े बड़े आपको ग्रीन बार दिखेंगे जो वॉल्यूम के बार हैं। मुझे लगता है कि इसमें शायद कोई बड़ा अच्छा डिविडेंड हो सकता है या बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट आने की उम्मीद है, इसलिए इसमें बाइंग की गई है। तो मुझे लगता है कि ये आपको रखना चाहिए। अदरवाइज भी बहुत ही शानदार कंपनी है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए या कहीं भी रखिए। आप किसी भी सुपर स्टोर में जाइए तो आपको 10 में से 7 सामान पीएनजी के ही दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया स्टॉक है, और चूँकि इस समय डेटा सजेस्ट कर रहा है खरीदारी करनी चाहिए। 14,000 का टारगेट इसमें रख सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और 6 स्टॉक्स आप दोनों ही टीम के देख चुके हैं, और अब बारी है आपको फ्री हिट और पिंच हिटर बताने की। तो फ्री हिट और पिंच हिटर में हमारे 2 स्टॉक हैं। एक जागरण प्रकाशन है, कल इसमें काफ़ी खरीदारी की गई है और इस प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम भी इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। जागरण प्रकाशन की तरफ से, यानी प्रोमोटर की तरफ से ही, कंपनी की तरफ से ही करीब 19.5 लाख शेयर बाई किए गए हैं 42 रुपये 25 पैसे के भाव पे। मुझे लगता है ये काफ़ी सपोर्ट देगा। तो यहाँ पे ओपन ऑफर जो बाईबैक का चल रहा है उसकी वजह से है। दूसरा भारत वायर करके, भारत वायर रोप नाम की कंपनी है, इसमें भी कल एक फंड की तरफ से करीब 6.5 लाख शेयर खरीदे गए हैं 42 रुपये के प्राइस के आसपास। तो मुझे लगता है इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है, खरीदारी करके रखना चाहिए। जागरण प्रकाशन में एक्चुअली 57 रुपये 23 पैसे में बाइंग की गई है 19.5 लाख की, और भारत वायर पे 6.5 लाख शेयर 42.25 पर खरीदी गई। दोनों शेयरों में खरीदारी की सलाह होगी। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा था डिपेंडेबल में जेएम फाइनेंशियल, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बहुत एग्रेसिव बाइंग करी, तब मैंने फ्री हिट का हिंट दे दिया था। कंपनी है जी शिपिंग, यानी कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। 340 साल के हाईज, ये स्टॉक भी ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। यहां पे भी फंड की बहुत एग्रेसिव, वहां पे आईसीआईसीआई एमएफ ने खरीदा था, यहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बाइंग 30.88 लाख शेयर्स, यानी कि 2.1% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का इस तरह की एग्रेसिव बाइंग उन्होंने जी शिपिंग में करी है अपनी तमाम स्कीम्स के जरिए। तो 5.1% एचडीएफसी एएमसी का स्टेक था, जो अब बढ़ के 7.25% पे पहुंच गया है ओपन मार्केट परचेजेस के जरिए। इस तरह की एग्रेसिव बाइंग, इसीलिए जेएम फाइनेंशियल और जी शिपिंग को रडार पर रखा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसीलिए क्योंकि इसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। आज ट्यूसडे हो गया, परसों थर्सडे को फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है, कैपिटल रेज करना चाहते हैं। तो बैंकिंग में वैसे भी थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक्सपायरी तक। वो आईसीआईसीआई बैंक ने वैसे ही मूड माहौल बदल दिया है, शायद फर्दर गेन्स ईक आउट हुए स्पेस में। हालांकि हाँ, ऑल डिपेंड्स ऑन कोटक का आज का रिएक्शन, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके। सिर्फ ट्रेड के लिहाज से लेवल्स नोट डाउन करेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और आखिरी के 2 स्टॉक्स जिनको हम पावर प्ले कहते हैं, उसमें क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हमने और ट्यूब इन्वेस्टमेंट को शामिल किया। ये भी ट्रेड डेटा के आधार पर लिया है। क्रेडिट एक्सेस में मैं देख रहा हूँ 94.3% की डिलीवरी बेस बाइंग हुई है कल, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 94% की। तो ऐसा ट्रेड डेटा आपको अगर दिखता है कहीं पे और स्टॉक प्राइस पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा एक भरोसा बनता है कि शायद इसमें कुछ इन्फॉर्म्ड बाइंग हो रही है, नतीजों से पहले बाइंग हो रही है, या कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो सकता है। ये सिर्फ एक गेस हो सकता है, लेकिन जो डेटा सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी क्रेडिट एक्सेस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। दोनों खरीदारी करने का कॉल मेरे पास भी। एक जिसके नंबर स्ट्रीट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, और ये वो स्टॉक है जिसने सालों से एक दायरे के बाहर कभी गया ही नहीं है। अंडर परफॉर्मर, मैसिव अंडर परफॉर्मेंस। धंधा पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है। साल के हाइस फिर भी 71 के, और ये ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है 55 के लेवल्स के आसपास। रिजल्ट जो आए थे, आय में 6% का साल दर साल उछाल। पर ध्यान रखें कि अब इस Q1 ऑनवर्ड्स FY22 की जो परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत लोग मान रहे हैं कि वैक्सीन के जो बिजनेस का फायदा मिलना है, इन्होंने जो टाई अप्स करें उसका जो फायदा मिलना है, अब आना है। और स्ट्रीट हमेशा फॉरवर्ड नंबर्स की डिस्काउंटिंग करता है। दूसरा, इस कंपनी के नेट लॉसेस जो है वो रिड्यूस हुए 1.5 करोड़ से घटकर 42 लाख रुपए, लेकिन वो जो लॉस आए वो सिर्फ टैक्सेशन के चलते आए। अगर मैं उससे एक लाइन ऊपर जाऊं पीबीटी पर, तो दरअसल 1.3 करोड़ के लॉस के सामने पीबीटी लेवल पे 1.5 करोड़ का मुनाफा कर दिया है। तो
तो परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, अगर थोड़ा सा एनालाइज करें मुझे लगता है खरीदारी करने के बाद थोड़ा सा कॉशन रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। डेल्टा कॉर्प नंबर्स अच्छे हैं, आय 18% का जंप दिखा रही है, मुनाफा 100% बढ़ा, 29 से बढ़कर प्रिसाइजली 58 करोड़ रुपीस डबल हो गया। हाँ, एक मूड बिगाड़ने का काम यह कि राकेश झुनझुनवाला साहब जो इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शुमार थे, उन्होंने विद इमीडिएट इफेक्ट डायरेक्टरशिप पदभार से वो जो रेजिग्नेशन दे दिया। पर्सनल रीजन उन्होंने कहा है, लेकिन थोड़ा सा मूड बिगाड़ने वाला काम। लेकिन नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर्स, और मुझे लगता है शायद अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखाएगा, क्योंकि इसके हाईज तो 200 प्लस के 10 साल वाले, तो ये भी करेक्ट करके काम काज करता हुआ। क्विकली 10 की टीम दिखाइए, 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल्स। नीरज जी, कुछ पसंद आ रहा है? जो सबसे ऊपर आपका ओपनर है ना, HDFC बैंक सदाबहार है, और मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसको डेफिनेटली लेना चाहिए। और अब चूंकि आपने बहुत ही अच्छा लॉजिक दिया है कि अगर प्राइवेट बैंक्स की तरफ से बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तो कल देखिए एक्सिस में क्या तेज़ी बनी थी, तो HDFC बैंक डेफिनेटली रखना चाहिए। और किसी भी समय आपको जब मौका मिले ना, मैं तो ये आज की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी समय मौका मिले तो HDFC बैंक को हमेशा खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से जो आप टारगेट दे रहे हैं 1435 बहुत आराम से अचीव होना चाहिए, तो यही कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। अरे इसी तरह की स्टॉक, PNG हाइजीन एंड हेल्थ, अरे पैम्पर्स, एरियल, विस्पर, जिलेट, एम्बीप्योर, इस तरह के ब्रांड्स, मार्की ब्रांड्स की ओनरशिप, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को तो हमेशा रडार पर रखना। और आपने कहा वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हो रहा है, तो शायद कुछ बड़ी मोमेंटम की तैयारी हो। हैवी वेट है, लेकिन एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। HDFC बैंक अच्छा लग रहा है, बढ़िया लेवल्स पे खड़ा हुआ, और अभी भी बैंक्स का रब ऑफ कंटिन्यू होना चाहिए बाकी ICICI बैंक के नंबर्स के बाद। मुझे लगता है खरीदारी करना है। शाफलर इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मुनाफे में 80-85% का जंप। कैस्ट्रॉल इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, 20 से 30% की ग्रोथ का रन रेट मेंटेन करता हुआ। इमामी प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर जो रिलीज कराए, वो बड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के लिहाज से। पैसा लो डिजिटल, SBI ने जब बाइंग करी थी तब ये स्टॉक हम सबके रडार पे आया था। SBI ने कल फिर यहां पे बाइंग करी, ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स की। JM फाइनेंशियल में ICICI प्रू MF ने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स खरीद डाले खुले बाजार से, 1% से ज्यादा स्टेक एक्वायर करा। GE शिपिंग में HDFC म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 2% स्टेक, करीब 30-31 लाख शेयर अपनी वेरियस स्कीम्स में एक्यूमुलेट कर डाले। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बोर्ड मीट है थर्सडे को, उससे पहले बाइंग का मन। स्नोमैन और डेल्टा कॉर्प दोनों में कुछ अपने सेट ऑफ इश्यूज नंबर्स में, लेकिन कोर नंबर्स पसंद आ रहे हैं, इसीलिए इन स्टॉक्स को हाईलाइट कर रहा हूं। सारे स्टॉक्स में खरीदारी करने का कॉल। मेरी टीम दिखाइए, पूरी तरीके से खरीदारी फोकस किया। सिर्फ एक स्टॉक यहाँ पे सेल साइड का है, वो है टाटा मोटर्स, और उसको इसलिए क्योंकि थोड़ा सा डिमांड में दिक्कत आ सकती है कोविड की वजह से। कंपनी ने अपना एक जो नोटिस दिया है उसमें ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है, और स्टील की प्राइसेस जो बुरी तरीके से बढ़ रही है ना, वो इनको आगे दिक्कत करेंगी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए सेट कॉल हो सकती है। अदरवाइज़ खरीदारी पे ही पूरा फोकस है। जो हमने स्टॉक चुने उसमें रेडिंगटन और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हमने आपको बताया कि जो नंबर्स आए हैं स्मार्टफोन के क्या गजब बिके हैं, 3.5-4 करोड़ नहीं कितने 36-38 मिलियन में आसपास फ़ोन बिके हैं इस क्वार्टर में। तो ये जो एक बहुत शानदार ग्रोथ है, तो इसकी वजह से डिक्सन और रेडिंगटन के लिए है। SBI कार्ड और एस्ट्राजेनेका को ध्यान रखिए। SBI कार्ड के नंबर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और आगे ग्रोथ भी बढ़िया दिख रही है। एस्ट्राजेनेका के लिए अमेरिका से API का रास्ता खुल गया है, बाइडन साहब मान गए और वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद PNG हाइजीन में डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहा है कि इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग अच्छी खासी हो रही है। नतीजे 4 मई को आने हैं, तो शायद उससे पहले कोई कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है पिंच हिटर, और उसमें रखा हमने भारत वायर, जागरण प्रकाशन, यहाँ पे भी बाइंग की गई है फंड की तरफ से और प्रमोटर की तरफ से। और अंत में 2 स्टॉक जो है क्रेडिट एक्सेस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल 95% तक हुई है। तो यहाँ पे प्राइस और डेटा एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए।